मेरे प्रिय बच्चे, आज तुम्हें यह संदेश बहुत ही खास कारणों से प्रदान किया जा रहा है। तुम जिस प्रकार की दुविधा में उलझे हुए हो, जिस तरह के हाव भाव से तुम इस समय अपने जीवन को जी रहे हो, वह अत्यंत ही विचार का विषय है। मेरे प्रिय बच्चे, मुझे भली भांति ज्ञात है कि तुम्हारे जीवन में जो भी परिस्थितियाँ रूख ले रही है, तुम किस प्रकार से एक ऐसे भंवर जाल में फंसते चले जा रही हो जिससे निकल पाना तुम्हारे लिए थोड़ी चिंता वाली बात है। लेकिन ऐसे पल में मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूँ कि तुम्हें हर हाल में समय के महत्व को समझना होगा। चाहे परिस्थिति कुछ भी हो, चाहे कुछ भी तुम्हारे पक्ष में हो रहा हो, चाहे कुछ भी तुम्हारे विपक्ष में ही क्यों ना हो, तुम्हें समय के महत्व को समझना ही होगा। क्योंकि एक बार जब यह समय हाथ से निकल जाता है, एक बार जब सब कुछ तुम्हारे विपक्ष में हो जाता है, एक बार जब यह अवसर छूट जाता है, तो फिर चाहे मनुष्य कितना ही प्रयास क्यों ना कर ले, कितना ही परिश्रम, कितनी ही मेहनत क्यों ना कर ले, चाहे वह संपूर्ण बल क्यों ना लगा दे, चाहे देवता, दानव, मानव, राक्षस किसी की भी शक्ति से ओतप्रोत होकर वह अपना सर्वस्व क्यों ना झोंक दे, चाहे वह अपने जीवन की संपूर्ण कला का ही प्रदर्शन क्यों ना झोंक दे, फिर भी वह उस समय को दोबारा वापस नहीं ला पाता जिसमें उसके लिए अवसरों की भरमार होती है, जिसमें उसके लिए अवसरों के मार्ग छिपे हुए होते हैं, जिसमें उसके मंजिल तक पहुंचने का रास्ता विद्यमान होता है। भले ही वह दृष्टिगत ना हो, भले ही वह विचार का विषय हो, किंतु यह होता है वो समय दोबारा लौट कर नहीं आता। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, यह समय महत्वपूर्ण है। यदि तुमने कोई चीज़ अपने भविष्य के लिए विचारणीय की है, कुछ अपने मन में सोचकर रखा हुआ है, तो कभी भी उससे बचना नहीं चाहिए। सदैव उस तक पहुंचने का प्रयास शुरू कर देना चाहिए। किंतु मनुष्य बहुत बड़ी भूल करता है। वह अपने सोचे हुए रूपरेखा तक कार्य करने के बजाय, उस पर पहुंचने के बजाय ऐसी योजनाएं लगाने लगता है कि जैसे सब कुछ उसके नियंत्रण में हो, और यही से वह वास्तव में सारा नियंत्रण खोने लगता है। वास्तव में कुछ उसे हासिल होना चाहिए था, वह उन सभी चीज़ों को गवा बैठता है। क्योंकि जब मनुष्य विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाता है और उसी के अनुरूप अपने जीवन को होते हुए देखना चाहता है, तब वह सीधा ब्रह्मांड को चुनौती दे रहा होता है। क्योंकि वह उस दिशा में आ जाता है जहाँ पर सब कुछ उसके विरोध में घटित होने लगता है। क्योंकि ब्रह्मांड उसे निरंतर चुनौती प्रदान करने लगता है। जब मनुष्य धारा के विपरीत बहने का प्रयास करता है, तो उसे बहुत ही ज़्यादा परिश्रम करना पड़ता है। भले ही वह अपनी मंजिल तक पहुँचे अथवा ना पहुँचे, किंतु उसके प्रयास में लगातार वृद्धि होती रहती है। जिस मनुष्य के जीवन में अत्यधिक संघर्ष आ रहा है, उसे निश्चित तौर पर यह सोचना चाहिए कि वह ऐसा क्या कर रहा है जो नियति के विरोध में हो रहा है। क्योंकि नियति की धारा के अनुकूल बहने वाले मनुष्य को सदैव समर्थन ही प्राप्त होता है। तुम्हारे जीवन में
जब भी तुम मुश्किलों में फंसे हुए हो तुमने प्रार्थनाएं की है और उन क्षणों में तुमने जो मांगा वह हासिल हो गया, लेकिन तुम उन क्षणों में केवल तत्कालीन समस्या का समाधान ही मांगते आए हो। यदि किसी ऐसी मुसीबत में तुम फंसे रहे जिससे निकल पाना तुम्हें असंभव लग रहा था, तो उन क्षणों में जब तुमने हृदय से प्रार्थना की, जब तुम मुसीबत में फंसे रहे, तुमने केवल उस मुसीबत से निकलने का मार्ग मांगा और उसके एवज में तुमने कुछ वादे किए। हालांकि तुमने अपने वादों को पूरा नहीं किया, किंतु फिर भी तुम्हारा समर्थन हुआ। उन क्षणों में जब तुम कुछ मांगते तो निश्चित तौर पर वह भी तुम्हें प्राप्त हो जाता, किंतु तुम्हारा विवेक उतना आगे नहीं बढ़ा और ना ही किसी भी मनुष्य का विवेक उतना पहुंच पाता है। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, तुम पर अवसरों की बरसात इसलिए हो रही है क्योंकि तुम नेक दिल मनुष्य हो, तुम्हारा हृदय सच्चा है, तुम पवित्र आत्मा हो, तुम देव आत्मा हो, तुम पुण्यता से भरे हुए हो और इस वजह से तुम पर कृपा बरसती रही है। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने जो रूपरेखा अपने भविष्य के लिए अपने विचारों में गढ़ी है, जो सोच कर रखा हुआ है, उस पर निश्चित ही तुम कार्य करने लग जाओ और योजनाएं बनाना बंद कर दो, क्योंकि जब तुम योजना बनाना प्रारंभ करते हो तब चुनौतियों को भी आमंत्रण देते रहते हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम यदि निरंतर मेहनत करोगे तो निश्चित तौर पर तुम्हें उसका परिणाम भी मिलेगा। एक ना एक दिन तुम निश्चित तौर पर उसके फल को उपभोग कर सकोगे। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा परिश्रम, तुम्हारा सामर्थ्य बयान करेगा। साथ ही तुम यह देख पाओगे कि किस प्रकार से तुम्हारा भाग्य तुम्हारे पक्ष में कार्य कर रहा है। भले ही तुम्हें अभी यह नज़र आता हो, भले ही अभी तुम्हें लगता हो कि तुम्हारी किस्मत तुम्हारे पक्ष में नहीं है, लेकिन यह वास्तविकता नहीं है। यह केवल विचारों का भ्रम जाल है, जिसकी वजह से तुम्हें लगता है कि नियति तुम्हारा साथ नहीं दे रही, किंतु वास्तविकता में यह सत्य नहीं है। क्या तुम्हें ज्ञात है कि संसार में जो भी जीव सफल हुए हैं, जितने भी मनुष्य सफल हुए हैं, उसके पीछे किस चीज़ का हाथ था? क्या तुम जानते हो कि उनकी सफलता में सबसे बड़ा योगदान किन मूल्यों का रहा है, किन वाक्यों का रहा है, किन वक्तव्य का रहा है, किन परिस्थितियों का रहा और कैसी मानसिक विचारधारा का रहा है? मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें मेरी बात को बड़े ही ध्यान से अंत तक सुनना है, तब तुम अपनी वास्तविकता से परिचित हो सकोगे। इस संसार में जो भी लोग सफलता को हासिल किए हैं, सर्वप्रथम उन्होंने अपने विचारों में परिवर्तन किया है। उनके मन में अपने प्रति जो भी हीन भावना उत्पन्न हो रही थी, उनके मन में जो भी ऐसे भाव उत्पन्न हो रहे थे कि वह कमज़ोर है, वह आश्रित है, वो निराधार है, नकारात्मक है, सामर्थ्यवान नहीं है, वो किन्हीं चीज़ों को, किन्हीं परिस्थितियों को नियंत्रण करने में सक्षम नहीं है और इस वजह से वह हार जाएंगे। वो जिन परिस्थितियों के तले दबे हुए हैं, उनसे हार जाएंगे। ऐसी भावना का उन्होंने श्रृंगार कर सर्वनाश कर दिया, इसने पूरी तरह से अंत कर दिया और सकारात्मकता की चादर को ओढ़ लिया और फिर नियति कैसे न कैसे उनका साथ देती गई और गगन के पन्नों में भी उनके जीत की दास्तान
लिख दी गई। अपने विचारों में परिवर्तन करना मनुष्य के लिए सर्वप्रथम सबसे ज़्यादा आवश्यक होता है। मेरे प्रिय बच्चे, सफल मनुष्य के वह विचार जो उन्हें बार बार सफल होने से रोक रहे थे, वह गलत विचार जो उन्हें पीछे धकेलने का कार्य कर रहे थे, जो उनके प्रगति को रोकने का कार्य कर रहे थे, उन सफल लोगों ने उन विचारों को हटाकर अपने मन को सकारात्मक दिशा में लाने का प्रयास किया था। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूँ तुम्हारी भूख को, तुम्हारे मन को, तुम्हारी चाह को, सफल बनने की तुम्हारी इच्छा को मैं समझता हूँ। तुम क्या सोचते हो, क्या विचार करते हो, इसीलिए तुम्हें अपने विचारों को सही दिशा में लाने का प्रयास करना ही होगा। मेरे प्रिय बच्चे, सर्वप्रथम तुम्हें अपने मन से सभी बुरे विचारों को निकालकर अपने मन में विचारों को लाना ही होगा, ताकि तुम सफलता की दिशा में पहला कदम बढ़ा सको और अपनी दृष्टि को तुलना और जलन की दृष्टि से परे करना होगा, क्योंकि ऐसा करके ही तुम अपनी आँखों पर चढ़े हुए झूठ के आईने को निकाल फेंकोगे और केवल तभी तुम सच्चाई को भली भांति देख पाओगे। अध्यात्म जगत में तुमने जब कदम रखा तो तुमने अपने अंतर्मन को समझने का प्रयास किया और तुम्हारा यह प्रयास ही तुम्हें बहुत आगे लेकर जाने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें हर हाल में अपने मन से बुरे विचारों को हटाना ही होगा। तुम्हें वह सब कुछ सोचना ही होगा, उन सब चीज़ों की कल्पना करनी होगी जो तुम वास्तव में घटित होते हुए देखना चाहते हो, जो तुम अपने जीवन में पा लेना चाहते हो। उस अवस्था में तुम्हें अपने आप को महसूस करना होगा। उस अवस्था में तुम्हें अपने आप को आगे लाना होगा। मैं यह नहीं कह रहा तुम उसकी योजनाएं बनाना प्रारंभ कर दो। मैं यह नहीं कह रहा कि तुम उसके लिए अहंकार में चूर हो जाओ, बल्कि उसे अपनी वर्तमान परिस्थिति के भांति मानकर वैसा ही जीवन जीना प्रारंभ कर दो जिस जीवन शैली की कल्पना तुमने भविष्य में की है, उसे आज इसी वर्तमान में घटित होता हुआ महसूस कर सको। मेरे प्रिय बच्चे, आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें बस थोड़ी सी परिश्रम करने की आवश्यकता है। मेरे प्रिय, तुम थोड़ा परिश्रम करो और उसका फल तुम्हें अवश्य ही प्राप्त होगा और तुम बहुत बड़ी सफलता को प्राप्त कर पाओगे। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। राधे राधे जी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।